कुछ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वो जिंदा होती है, इतनी खामोश कि उनकी चीखें भी रात के कान चीर देती हैं। और कुछ सफर सिर्फ मंजिल के लिए नहीं होते, वो बनाए जाते हैं शिकार के लिए। आज रात एक ट्रेन चलने वाली है जिसका ना कोई समय है ना मंजिल, सिर्फ एक नाम है, छलावा एक्सप्रेस। सोनिया एक कॉरपोरेट ऑफिस वर्कर थकी हुई हालत में सीढ़ियों से आती है। बैग कंधे पर लटक रहा है, आंखों में नींद और तनाव साफ दिख रहा है। वो स्टेशन पे नजर घुमाती है। वहां दीवार पर 2-3 लोगों का पोस्टर लगा है जो लापता हो चुके हैं। सोनिया एक बेंच पर बैठती है। पिछले 3 महीने में अपने पंचनेरा जंक्शन से 5 लोग गायब हुए हैं। कहते हैं छलावा है जो पूरी ट्रेन को निकल जाता है। हमको तो बहुत डर लगता है भाई साहब। हाँ, मैंने भी सुना है, तभी तो इधर इतने पुलिस वाले घूमने लगे हैं। अभी भी लोग ऐसी बातों में विश्वास करते हैं। छलावा जैसा कुछ नहीं होता। लोग टाइम पास करने के लिए कुछ भी कहानी बनाते हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है, लाइटें फड़फड़ाती हैं, दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। धुएं के साथ एक पुरानी सी दिखने वाली ट्रेन आती है और स्टेशन पर रुकती है। सोनिया बेंच से खड़ी होती है और ट्रेन की तरफ बढ़ती है। तभी पीछे खड़े लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे मैडम रुक जाइए, कहाँ जा रही हैं आप? अरे रुकिए, गिर जाएंगे। सोनिया पीछे मुड़ के देखती है। उन लोगों की शक्लें देख के वो डर जाती है। तभी उसकी नजर स्टेशन पे लगी घड़ी पर पड़ती है। रात के 1:10 हो रहे थे। वो फटाक से ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन में जाने के बाद वो चैन की सांस लेती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेशन पर खड़े लोग पूरी तरह घबरा चुके थे। उनकी आंखों के सामने जो हुआ वो इंसानी समझ से बाहर था। उन्हें कोई ट्रेन दिखाई ही नहीं दी। बस उन्होंने देखा सोनिया अकेली रेलवे पटरी की ओर बढ़ी और एक झटके में गायब हो गई। ना आवाज ना लाइट, सिर्फ एक तेज हवा का झोंका और गहराता सन्नाटा। लोगों के चेहरों पर डर जम चुका था। कुछ ही पलों में एक अजीब सी काली परछाई पूरे स्टेशन पर फैल गई, मानो किसी ने सबके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। एक एक करके सब लोग वहीं जमीन पर गिरते गए, जैसे किसी छलावे ने उन पर वश कर लिया हो। सोनिया खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गई। ट्रेन के अंदर का माहौल पहली नजर में एकदम सामान्य लगा। साफ सुथरी सीटें, लाइट जल रही थी, आवाज भी नहीं थी। लेकिन एक बात अजीब थी, ट्रेन के अंदर ठंड बहुत ज्यादा थी। बाहर गर्मी थी, मई का महीना, पर अंदर जैसे कोई बर्फीली हवा बह रही हो। सोनिया ने धीरे से अपने हाथ रगड़े। उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। सोनिया ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और तभी उसकी नजर एक अजीब बात पर पड़ी। पूरा डब्बा खाली था, ना कोई यात्री ना कोई हलचल, बस वो अकेली और आसपास गहरा सन्नाटा। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा डब्बा खाली है? रोज तो इतनी भीड़ होती है। वो अपने फोन में टाइम देखती है। टाइम देखते ही उसकी आंखें फट जाती है। फोन में अभी भी 1:10 ही हुए थे। ये क्या 1:10? मैं जब ट्रेन में चढ़ी थी तभी यही टाइम था। मुझे ट्रेन में बैठे हुए कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं, फिर भी वही टाइम दिख रहा है। ना 1 मिनट आगे ना पीछे। सोनिया के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी। हर बीतते पल के साथ कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या। लेकिन ठीक उसी पल उसकी नजर खिड़की के बाहर गई, जहां उसे दिखनी चाहिए थी शहर की रोशनी, स्टेशन या रास्ते में पड़ने वाली बस्तियां। वहां सिर्फ सूने खेत, घने जंगल और एक अजीब सी धुंध पसरी हुई थी। नहीं, ये रास्ता तो ऐसा नहीं था। मुझे लगता है मैं गलत ट्रेन में बैठ गई हूँ। मुझे उतरना होगा। तभी ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाती है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि सोनिया के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ट्रेन धीमे धीमे एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है। सोनिया को लगता है शायद यही बचने का मौका है। वो हड़बड़ी में दरवाजे से बाहर निकलती है। जैसे ही सोनिया उतरती है उसे एहसास होता है यह कोई असली स्टेशन नहीं है, क्योंकि स्टेशन की हालत सड़ी हुई है। दीवारों पर दरारें, टूटी लाइट्स
और हर तरफ धुंध। स्टेशन पर खड़े सारे लोग धीरे धीरे उसके सामने मुड़ते और तब उसकी सांसें थम जाती। उनके चेहरे आधे सड़े हुए हैं, आंखों की जगह काले गड्ढे और शरीरों से उठती वो सड़ी मांस की बदबू जो सांस के साथ अंदर जाए तो रूह तक सड़ जाए। सभी आत्मा उसे ही घूर रही है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है और कोई धीरे धीरे रेंगते हुए उसके पास आ रहा है। सोनिया अपनी पूरी रफ्तार से स्टेशन के दूसरे छोर की तरफ भागती, लेकिन वो वापस वहीं लौट आती है। सोनिया फिर से भागती है, रुकती नहीं, फिर से वही लौट आती है। अब पूरा स्टेशन गोल गोल घूम रहा है, जैसे वो एक भूतिया भूल भुलैया में फंस गई हो। सारी आत्माएं उसकी तरफ बढ़ती है। कोई दीवार से निकल रही है तो कोई फर्श के नीचे से। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन अब अपनी अगली सवारी के लिए प्रस्थान कर रही है। कृपया सभी यात्री पटरी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। तभी ट्रेन की हॉर्न बजती है। ट्रेन स्टेशन से निकलने लगती है। सोनिया ट्रेन के पीछे भागती है, मगर कुछ दूर जाते ही ट्रेन अचानक गायब हो जाती है। वो समझ जाती है अब उसका यहां से निकलना मुमकिन नहीं। सोनिया वहीं बैठ जाती है। उसके चेहरे का डर साफ दिख रहा है। वो जोर जोर से रोने लगती है। इतने में ही उसके फोन की रिंग बजती है। वो हड़बड़ी में जेब से फोन निकालती है। फोन में नेटवर्क नहीं था, फिर भी कॉल आ रहा था। सोनिया ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। तू यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगी। तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनोगी। तभी अचानक सोनिया के हाथ में पकड़ा फोन एक अजीब सी गर्मी छोड़ने लगा। उसने चौंक कर स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर बार बार एक ही शब्द चमक रहा था, बाहर मत जाना। फिर एक तेज चिंगारी निकली और फोन जलने लगा। सोनिया चीख पड़ी। उसने झटके से फोन जमीन पर फेंका। एक तेज धमाका हुआ और फोन टुकड़ों में बिखर गया। पूरा स्टेशन एक पल के लिए गहरे सन्नाटे में डूब गया। सोनिया डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। एक गहरी सांस ली और आखिरी उम्मीद के साथ स्टेशन के बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। वो सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ी, जो अभी थोड़ी देर पहले सामने था, लेकिन वो दरवाजा अब वहां था ही नहीं। उसके कदम वहीं जैसे जम से गए। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। अब दरवाजा प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर था। वो मुड़ी और पूरी जान लगाकर दौड़ी। जैसे ही वहां पहुंची, दरवाजा फिर से गायब। सोनिया हाँफ रही थी, पसीने में डूबी, डर भरा चेहरा। हर बार दरवाजा उसे दिखता था, लेकिन पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता। उसकी आंखों में अब डर नहीं, हार थी। पीछे सभी आत्माएं चुपचाप खड़ी थी, आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। ये जगह मुझे कभी निकलने नहीं देगी। क्या मैं यही मर जाऊंगी? सोनिया अपने कान बंद कर लेती है। वो आवाजें इतनी तेज थी कि कान के पर्दे फाड़ दे। चुप हो जाओ, चले जाओ। तभी फर्श में से एक सड़ा गला काला हाथ धीरे धीरे बाहर निकला और उसके पैर को जकड़ लिया। वो झटपटा रही थी, अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी, पर तभी दूसरी आत्मा दीवार से निकलकर सामने आई और उसके दोनों हाथ कस के थाम लिए। ये तो वही है जिसका पोस्टर स्टेशन पे लगा हुआ था। इसका मतलब जो लोग लापता हुए थे वो मर गए। उसकी चीखें उस सुनसान स्टेशन में गूंज रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। फर्श के नीचे से निकले उस हाथ ने एक झटके में उसका पैर घुटने से अलग कर दिया। हड्डी टूटने की आवाज हवा में फैल गई। सोनिया की चीख इतनी तेज थी कि दीवारें कांप गईं, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कर पाती, दूसरी आत्मा ने उसके दोनों हाथ कंधे से अलग कर दिए। सोनिया अब जमीन पर धड़ाम से गिर चुकी थी, अधूरी, लहूलुहान और बेबस। एक पल में चारों तरफ से आत्माएं उस पर टूट पड़ी। कोई उसकी आंखों में उंगलियां डाल रहा था, कोई उसके पेट से खून पी रहा था, किसी ने उसकी गर्दन मरोड़ दी। पूरा स्टेशन अब सन्नाटे और खून से भर चुका था। कुछ मिनटों में सोनिया का शरीर टुकड़ों में तब्दील हो चुका था, लेकिन उसकी एक आंख अब भी खुली थी, जैसे अब भी वो देख रही हो।
सोनिया मर गई, लेकिन छलावा एक्सप्रेस अपनी अगली सवारी ढूंढने के लिए निकल चुकी है। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़े मत रहना आज रात, क्योंकि छलावा एक्सप्रेस कभी भी कहीं भी आ सकती है। तो बोलो, काटू तुम्हारी टिकट? कमेंट कीजिए, साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और याद रखिए, हर कहानी एक रहस्य से बंधी है। ये अंत नहीं, अगली दस्तक जल्द होगी।